नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे गांधी युग। गांधी युग से क्वेश्चन आ ही जाता है। आपका एनटीपीसी हो एग्ज़ाम या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें गांधी युग से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या करें कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। तो इसका सही जवाब होगा 9 जनवरी 1915 में। महात्मा गांधी भारत अफ्रीका से कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 में। दोस्तों, यहीं पर एक और सवाल पूछता है कि भारत में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तब प्रवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है जब महात्मा गांधी भारत में जब अफ्रीका से लौट के आए तो उन्हीं के याद में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब? तो 9 जनवरी को। ठीक है, ये एक याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे। कितना वर्ष तक? 21 वर्ष तक। आगे चलते हैं। कह रहा है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किए। वो कौन था? चंपारण सत्याग्रह। अच्छा, यहीं पर एक सवाल पूछता है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था। तो प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। भारत में पूछे तो अगर पूछ दे कि भारत महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह सबसे पहला कौन था, तो अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, अगर पूछ दे कि भारत में महात्मा गांधी का सफल सत्याग्रह कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ शामिल थे कौन कौन। तो चंपारण जब सत्याग्रह हुआ था तो महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन दिए थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण। ये राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहार के रहने थे। कहाँ के? बिहार के रहने वाले थे। और ये चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी का साथ दिए थे। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। अच्छा, एक और सवाल पूछता है भाई कि पूछता ये है कि राष्ट्र बापू किसने कहा था। महात्मा गांधी जी को बापू किसने कहा था? तो नेहरू जी कहे थे। किसने कहा था? नेहरू जी। नेहरू जी ने ही महात्मा गांधी जी को बापू कहा था। और राष्ट्रपिता कौन कहे थे? तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इनका राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राम राज के युगल सिद्धांत क्या था? तो सत्य और अहिंसा इनका एक सिद्धांत था। ठीक है, इनका एक सिद्धांत था, सत्य और अहिंसा इनका सिद्धांत था। महात्मा गांधी जी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब लिए? तो 1919 में इन्होंने आंदोलन में पूर्ण रूप से भाग लिए थे। ठीक है, कह रहा है कि किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है। तो महात्मा गांधी जी का एक कथन है जो कहते हैं कि अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है। क्या है? एक शक्ति है। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया कब? तो जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था तो उसी वक्त चंपारण सत्याग्रह सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, किनके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। इनके द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी। अच्छा हाँ, एक और पूछता है कि रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ के रहने वाले थे। तो ये बंगाल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के। कहाँ के? बंगाल के रहने वाले थे। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? कमेंट करके बताइएगा। और ये कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के रहने वाले थे। अगले सवाल क्या कर रहे हैं? गांधी जी ने किस देशभक्त को राजकुमार कहा। गांधी जी ने किस देशभक्त को राजकुमार कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस जी को गांधी जी राजकुमार कहे। ठीक है, इनका एक कथन है, बताइएगा। कथन ये है, कह रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं हूँगा। कहना इनका है महात्मा गांधी जी का कि जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं हूँगा। कौन कहे थे? तो इनका एक विचार था महात्मा गांधी जी का। विचार किनका था? महात्मा गांधी जी का। गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग कर दिया है? तो 1921 में ये शरीर पर पहनने वाले अधिकांश वस्त्र को क्या कर दिए? त्याग कर दिए 1921 में। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुआ? अच्छा, यहाँ पर पूछता है एक और सवाल, इसमें बताएंगे। ये कह रहा है, ये सवाल का कह रहा है कि महात्मा गांधी जी का हत्या कब कर दिया गया? तो 30 जनवरी 1948 को।
अच्छा, यही पूछता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, इन्हीं की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। ये सवाल क्या हुआ, महात्मा गांधी जी का हत्या कब हुआ, जब हत्या हुआ महात्मा गांधी जी का उसी डेट पर शहीद दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है, महात्मा गांधी है। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया। तो केसर ए हिंद दिया गया था ब्रिटिशों को द्वारा, और उस उपाधि को असहयोग आंदोलन में वापस कर दिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में। महात्मा गांधी जी ने क्या कह रहे सवाल, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ किया था। तो पहला इनका जनसभा वाराणसी में किया गया था। इनके द्वारा पहला जनसभा कहाँ किया गया था, वाराणसी में किया गया था। करे क्वेश्चन कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। किस कानून को काला कानून कहा था, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। किन के द्वारा कहा गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। पत्रिका क्या नाम है, तो इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पूछता भी है सवाल कि इंडियन ओपिनियन किनके द्वारा रचयिता किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था पत्रिका को, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे चलिए। फिनिक्स फोरम की स्थापना किसने किया था। फिनिक्स फोरम की स्थापना किसने की, तो फिनिक्स फोरम की स्थापना किसने की, गांधी जी के द्वारा किया गया था। फिनिक्स फोरम की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया था। कहाँ पर, तो अफ्रीका में किया गया था। ठीक है, कौरो या मरो मंत्र किसने दिया, कौरो या मरो मंत्र किसने दिया, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था, पाकिस्तान प्रस्ताव का स्वीकार किया था, तो 1940 में हुआ था। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र के लिए संकल्प लिया था, तो 1940 में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देश बंधु की उपाधि से संबंधित है किससे, ये भी कह रहा है कि देश बंधु किनको कहा जाता है, देश बंधु किनको कहा जाता है, तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन में। अच्छा, एक और सवाल ऐसे पूछता है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऐसे भी पूछता है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो ये भी हो जाएगा 1929 में हुआ था। ठीक है, इसमें 3 सवाल, इसी में घुमा के 3 सवाल पूछ देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा 9 अगस्त, ये नहीं कि 1942 याद करें, नहीं, डेट याद रखिएगा, ये डेट के साथ देता है 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ये खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया, कहाँ, तो दिल्ली चलो कहाँ से, तो सिंगापुर से। कब कहा थे, तो 1943 में। कब कहे थे, 1943 में। ये भी याद रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर कहा था, तो सिंगापुर में। ठीक है, ये ध्यान पर रखिएगा, छोटी छोटी सी बात ये ध्यान पर रखिएगा। ठीक है, यहीं से सवाल पूछ दे, देखिए ये क्वेश्चन है, उसी में सवाल निकाल देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कह रहा है चोरी चोरा में हुए हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया गया था, तो किस आंदोलन को, तो असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। अच्छा हाँ, चोरी चोरा घटना जो घटा था कहाँ पर, तो यूपी में घटा था। कहाँ पर, यूपी में, राज्य याद रखिएगा, यूपी में। ठीक है ना। किस वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में। अच्छा,
कौन से कानून के विरुद्ध में हुआ था? तो काला कानून आया था, उसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर में एक सभा बटोरा गया था, उस सभा में बहुत से लोग भारतीय थे और अंग्रेजों के द्वारा गोली चला दिया गया था और बहुत से भारतीय की मृत्यु हो गई थी। तो वही उसी को 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो क्यों किया गया था? तो ये जो अमृतसर में सभा हो रही थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसकी जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, एक प्रकार के आयोग थे। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1929 में। नमक सत्याग्रह 1930 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में। ये डेट भी याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 में डेट भी आता है। ठीक है ना। किससे संबंधित था? तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। ये भी पूछता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। ठीक है, 5 मार्च 1931 में, ध्यान रखिएगा। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई थी? किस अधिवेशन में भारत के लिए संघीय संरचना की गई थी? तो 1935 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। यही एक और सवाल पूछ देता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है, भारतीय पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा। पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर भारतीय, तो वो सी राजागोपालाचारी हो जाएंगे। ठीक है, सी राजागोपालाचारी। आगे सवाल आएगा, वो देखते हैं। एक और है अगला सवाल। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती के मास्टरमाइंड थे। मास्टरमाइंड कहिए या वो नायक थे। ठीक है ना। किस में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? ये भी पूछ देगा कि महात्मा गांधी के द्वारा पहला भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था किस आंदोलन में? ठीक है, तो ये 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के हड़ताल किए थे। ये अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। और जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? तो जनरल आर डायर। कौन दिया था? जनरल आर डायर, याद रखिएगा। इसी में एक और है, जनरल ओ डायर है, तो याद रखिएगा वो नहीं दिया था, जनरल आर डायर ने दिया था। ठीक है, ध्यान पर रखिएगा। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल आ गया ना। उस वक्त हम पूछ रहे थे, अभी आ गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, और वो था, याद रखिएगा, वो क्या था? तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, भारतीय नहीं पूछा था, गवर्नर जनरल पूछा था सिर्फ। तो वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजागोपालाचारी। ठीक है ना, याद रखिएगा। कायदे आजम किसे कहा गया? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया था। और ये किनके द्वारा कहा गया था कायदे आजम? तो गांधी जी के द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि गांधी जी के द्वारा कायदे आजम कहा गया था। कह रहा है अगला सवाल कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के किस लिए प्रसिद्ध थे? तो राजाओं को पुनः गठित करने के लिए। किसके लिए? राजाओं को पुनः गठित करने, राज को एकत्रित करने के लिए, मतलब मिलाकर रखने के लिए इनके लिए ये जाने जाते हैं। अच्छा, लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई थी? लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। ये कहाँ के रहने वाले? तो गुजरात के रहने वाले, भारतीय हैं और ये गुजरात के रहने वाले, गुजरात के। ये भी पूछता है किस राज्य के रहने वाले थे? तो गुजरात के रहने वाले थे। ठीक है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? किसमें? तो द्वितीय में गए थे। किसमें? द्वितीय में। कहाँ पर? तो लंदन गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। अच्छा, पूछता है एक सवाल कि गांधी जी प्रथम गोलमेज में भाग लिए थे कि नहीं? तो नहीं लिए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रथम में भाग नहीं लिए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन था? असहयोग जब चालू हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय था। सवाल क्या कह रहा है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? तो एस एन बनर्जी ने किए थे।
1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन की है? तो महात्मा गांधी। याद रखिएगा, भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। कब? तो 1932 में। द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल के रचयिता सुभाष चंद्र बोस। सवाल पूछता है बड़ी। महात्मा गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये दांडी से किए थे। कहाँ से किए थे? दांडी से किए थे। अगला सवाल ये पूछ रहा है कि वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये MS जिन्ना थे। जिन्ना। कौन था? जिन्ना। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेहरू क्या है? एक राष्ट्रभक्त है और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। भारतीयों को वर्ष 1947 में समसत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तब माउंटबेटन योजना के किस योजना के तहत? तो माउंटबेटन योजना के तहत। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद हरिजन संघ सेवक की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला। कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह कहाँ था? बारदोली सत्याग्रह गुजरात में होता है। कहाँ पर? गुजरात में। याद रखिए, कहाँ पर? गुजरात में। बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन किनका है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा था। ये प्रत्येक व्यक्ति के आंखों से आंसू पोंछना महात्मा गांधी जी का द्वारा कहा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तब मुंबई से। कहाँ से शुरू हुआ था? मुंबई से। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस पर शुरू किया? 1 अगस्त 1920 में किया गया था। ये पहला असहयोग आंदोलन था। कब? पहला असहयोग आंदोलन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास। कौन है? चित्तरंजन दास। माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। कहाँ पर? तो लंदन में जाकर किए थे। कहाँ पर? लंदन में। 40 साल बाद किए थे। कितने साल बाद? 40 साल बाद। ये यहाँ इंडिया से गए थे इसका मर्डर करने के लिए। माइकल ओ डायर का। कौन किए थे? तो उधम सिंह। 40 साल बाद। उस वक्त जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो बहुत छोटे थे उधम सिंह, और ये सोच लिए थे कि ये इसका हत्या करना है, और उसी का बदला लेने के लिए ओ डायर को लंदन में मारने के लिए चले गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य उसके अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 1928 में। कब आया था? 1928 में। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रचयिता कौन है? इकबाल। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रचयिता कौन है? तो इकबाल हैं। ठीक है। दीनबंधु के नाम से विख्यात थे तो CF एडुटोज। कौन थे? CF एडुटोज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दीनबंधु। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करने के नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर। कितना? 385 किलोमीटर। कितना? 385 किलोमीटर। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार को। ठीक है, लाल कुर्ती के नाम से। देखिए अब आ गया क्रांतिकारी। क्या आ गया? कारी। देखिए क्रांतिकारी संगठन संस्थापक और स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में एक नज़र देख लेते हैं कौन क्या किए। ठीक है, देखिए मित्र मेला संस्थापक कौन थे? सावरकर बंधु थे। कब इसका स्थापना हुआ था? 1901 में। ठीक है, मित्र मेला। अब कह रहे अनुशीलन समिति रविंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। 1907 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1907 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामाजी कृष्ण वर्मा 1905 में किए थे। कब किए थे? 1905 में। देखिए ये पूछता है कि अभिनव भारत। क्या? अभिनव भारत। तो BD सावरकर।
कौन है? BD सवर्कर 1904 में किए थे। देखिए हिंदुस्तान एसोसिएशन रामनाथपुरी 1907 में। गदर पार्टी लाल हरदयाल 1913 में। ठीक है, 1913 में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और मंसूर अहमद इनके द्वारा किया गया था 1915 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा 1924 में। कब? 1924 में। नौजवान सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह कौन किए थे? सरदार भगत सिंह 1926 में। कब हुआ था? 1926 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट की स्थापना कौन किए थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद। सोशलिस्ट के चंद्रशेखर आज़ाद 1928 में। इसमें 1928 में। रिपब्लिक एसोसिएशन कौन सी? रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद के ही द्वारा किया गया था 1928 में। दोनों इन्हीं के द्वारा किया गया था। इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस 1942 में। कब? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की रास बिहारी बोस 1942 में। युवक समिति सचिंद्र नाथ सान्याल 1908 में। कह रहा है गांधी जी के अनुयायियों में पेशे से शिक्षक थे कौन? तो JP कृपलानी एक शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे। वर्ष 1929 में पंजाब में हुई क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर सर की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन था? तो चार्ल्स चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू। 1929 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। कहाँ पर? तो इलाहाबाद में। कहाँ पर की थी? इलाहाबाद में। चोरी चोरा कहाँ पर हुआ था? तो गोरखपुर यूपी। बताए थे गोरखपुर यूपी में। कहाँ पर हुआ था? तो गोरखपुर यूपी में। किसने कहा? मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार होता है भारत अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। जवाहरलाल नेहरू कहा था। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसका वक्तव्य था? मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारियों में विश्वास नहीं है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लिनलिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार। तो कब? 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। कब बने थे? बेलगाम अधिवेशन में 1924 में। इंकलाब जिंदाबाद के नारे किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JP कृपलानी थे। ये क्या थे? पेशे से क्या थे? तो शिक्षक थे। अभी हम लोग आ रहे हैं पढ़ के, तो शिक्षक थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? कह रहे हैं ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा के बंटवारा किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने। ठीक है, आगे चलिए। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग ने अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन की प्रस्ताव किसने रखा था? तो जिन्ना ने रखा था। ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं और दोबारा ये सवाल आ गया। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राष्ट्रनीतिज्ञ है। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है? 1946 के कैबिनेट मिशन के नेतृत्व किसने किया था? सर पैथ लॉरेंस ने किया था। देखिए ये BPSC में सवाल आ गया है। कहाँ पर? BPSC में। ठीक है, BPSC में। कहाँ पर? BPSC में सवाल आया हुआ है। ठीक है ना। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित किया था? 3 जून 1947 को। ये भी पूछता है कि 3 जून को योजना किसका है? तो माउंटबेटन का था। ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ने की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक। कब किया था? जून 1948 तक। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की स्वतंत्रता
भारत की स्वतंत्रता प्राप्त के समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्ता में था? तो लेबर दल था। कौन था? लेबर पार्टी के दल था। कौन था? लेबर पार्टी के दल था। भारत के स्वतंत्रता होने के पश्चात भारतीय रियासतों का विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया। किस कृति के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 31 मार्च 1938 को फांसी दिया गया था? 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या करने के लिए दिया गया था। किसकी? सैंडर्स की हत्या करने के लिए दिया गया था। इसी में फांसी इन लोग की दी गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बिल्कुल मिलाया गया था? तो हैदराबाद के द्वारा, सैनिकों के द्वारा मिलाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? सैनिकों के द्वारा मिलाया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? 8 जुलाई 1947 को किया गया था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली था। कौन था? क्लेमेंट एटली था। जय हिंद। इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा।